किताबुल कफ्फारात हजरत इमाम इब्न माजा इस हदीस को ऐसे किताबुल कफ्फारात के अंदर लाए। राविया हजरत मैमूना बिनते कुर्दुम यसारिया है। वो कहती है कि मैं अपने अब्बा के साथ ऊंट के ऊपर पीछे बैठ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। मेरे अब्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए और मैं अपने अब्बा के पीछे बैठी हुई थी। अन्ना अबाहा लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदीफतुन लहू। मैं आपके पीछे बैठी हुई थी और मेरे अब्बा ने आकर के नबी से मुलाकात की और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने नजर मानी है एक मकाम पर, वो नजर पूरी करने के लिए बवाना एक जगह है, तो वहां मैं जाकर के मैं कोई जानवर ज़बह करना चाहता हूं। इन्नी नजर तू अनहरा भी बवाना, मैंने नजर मानी है कि मकाम बवाना में जाकर के मैं वो ऊंट ज़बह करूं। अच्छा, तो तुमने ये नजर मानी है कि बवाना का जो मकाम है वहां जाकर के तुम ऊंट ज़बह करोगे। आपने पूछा, जिस मकाम पर जाकर के तुम ये नजर पूरी करनी चाहे तो हल बिहा वसनुन, कोई बुत है वहां? बोले नहीं। कभी बुत था? बोले नहीं। कहा कि तब जाकर कर सकते, औफे बेनजरिक, वहां अपनी नजर पूरी कर सकते हो। देख रहे हैं आप, अगर बुत वहां मौजूद हो तो नजर पूरी नहीं कर सकते। वहां अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई चीज कुर्बान नहीं कर सकते। इतना हसास है तौहीद। आप पूछ रहे हैं कि वहां कोई बुत है? बोले नहीं। कभी बुत था? अगर था भी कभी, अब नहीं है, तब भी वहां कोई इबादत का काम नहीं किया जा सकता, जायज नहीं है, शिर्क है। और एक नुक्ता यह भी मिला कि शिर्क एक ऐसा बुरा अमल है कि वो जमीन में भी सरायत कर जाता है। और इसके अलावा गुनाह भी, गुनाह आदमी जिस जमीन के ऊपर करता है ना, तो अशिर्क तुअस्सिरु फिल अर्द, अल कबाइर तुअस्सिरु फिल अर्द। गुनाह आदमी करता है तो उसका असर जमीन के ऊपर पड़ता है, बरकतें खत्म हो जाती हैं उस जमीन से। अब आदमी गुनहगार है और उसके बाद घरों पर अगर कोई आफत आ गई, बरकतें जब खत्म हो गई तो बाबाओं के पास दौड़ता घूमता है, बाबा, हाँ बेटा, अब बेटा बरकतें नहीं आ रही हैं घर में, तो क्या ये धूनी ले जाओ। अरे धूनी उसका इलाज थोड़ी है। गुनाह ये असर करते हैं जमीन में। अल कबाइर तुअस्सिरु फिल अर्द, अगर आदमी बुरा है तो उसकी बुराई का असर उस जमीन के ऊपर पड़ता है, जिस जमीन के ऊपर वो गुनाह करता है। तो गुनाह जमीन के ऊपर असरअंदाज होता है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह, वो भी असरअंदाज होता है जमीन के ऊपर। बुत था? बोले नहीं। कहा कि अगर बुत होता, अगरचे अब नहीं है, तो भाई इजाजत नहीं देता, लेकिन पहले बुत नहीं था, अब भी नहीं है, तो औफे बेनजरिक, तो नजर पूरी करो। यहां नजर से मुराद नियाज है। पता है चला बुजुर्गों की नियाज जायज नहीं है, इसलिए कि नियाज इबादत है और तौहीद का तकाजा यह कि नियाज और नजर सिर्फ अल्लाह के लिए हो। बुजुर्गों की नियाज जायज नहीं है। यहां तो बुतों के नाम पर, दरगाहों के नाम पर, बाबाओं के नाम पर, पीरों के नाम पर, मुर्दों के नाम पर चीजें की जाती हैं, यहां तक कि बकरे छोड़ दिए जाते हैं। मैंने एक दफा कहा कि ये जो बोकुर होता है ना, बोकुर, वो जो गंध मारता है, बदबू आती है, वो चलता रहता है गलियों में। जाहिल औरतें बोलते हैं सैयद साहब जा रहे हैं, ऐसा बोलते, तो सैयद साहब जा रहे हैं, ये सैयद है बेचारा, ये चूंकि बाबा के नाम पर मंसूब है, लिहाजा कहते सैयद साहब जा रहे हैं। ये बदएतिकादी है, ये शिर्क है। और ला इलाहा इल्लल्लाह इस किस्म के डस्ट को और गर्द को कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि कलिमे तय्यबा, तय्यब का मतलब बिल्कुल कि मामूली डस्ट को बर्दाश्त नहीं करता अपने ऊपर। बताइए, वहां कोई बुत था? अगर होता तो इजाजत नहीं हो, तो पूछ रहे था? अगर होता तब भी उस जमीन के ऊपर आप नजर पूरी करने की इजाजत नहीं देते। तौहीद इस कदर हसास है। ला इलाहा इल्लल्लाह